हेलो दोस्तों। मैं राहुल कुमार सिंह आप सभी का इस चैनल पे बहुत स्वागत करता हूँ। और 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज है हमारा 5th लेक्चर। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल के मटेरियल्स के बारे में। कंडक्टर हमने देख लिया था। अब हम चलते हैं इंसुलेटर के बारे में। हम देखते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है। एज वी नो, इंसुलेटर। चलो, इंसुलेटर क्या होता है। अब देखो, इंसुलेटर में क्या होगा कि सबसे पहले तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होगा। इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होगा। इसका जो ऋणात्मक कोफिशिएंट होता है, वो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से बहुत ही उच्च शक्तिशाली बल से बंधे होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से बहुत ही उच्च शक्तिशाली बल से बंधे होते हैं। ठीक है। अब देखो, इंसुलेटर क्या होगा कि इसमें इंसुलेटर में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत ही हाई होता है। एंड ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसका जो होगा नेगेटिव होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नाभिक से बहुत ही उच्च शक्तिशाली बल से बंधे होते हैं, जिसको जो टूट नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा बल लगेगा, इस वजह से इसमें जो करंट है वो फ्लो अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है। अब इसमें भी हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स देख लेते हैं। इंसुलेटर में एक आपका सॉलिड इंसुलेटर होता है। क्या होता है सॉलिड इंसुलेटर? सॉलिड इंसुलेटर में क्या होता है, मार्बल्स होते हैं, चीनी मिट्टी, बैकेलाइट एंड कांच, और भी होते होंगे। ठीक है। और इसके बाद हमारा सॉफ्ट इंसुलेटर होते हैं। क्या? सॉफ्ट इंसुलेटर। तो सॉफ्ट इंसुलेटर में क्या क्या आएंगे? सॉफ्ट इंसुलेटर में आएंगे आपके रबड़ आएंगे, रबड़, माइका, पीवीसी। पीवीसी भी आपका ये सॉफ्ट इंसुलेटर हो गया। पीवीसी हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एंड अगेन लिक्विड इंसुलेटर। ठीक है, ये हो गया आपका सॉलिड इंसुलेटर। आफ्टर दैट होता क्या है, लिक्विड इंसुलेटर। लिक्विड इंसुलेटर में क्या होता है? तो लिक्विड इंसुलेटर में हमारा तेल होगा और वार्निश, तेल होगा और वार्निश, ये दो हमारे यूज होते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। क्या है प्रॉपर्टीज? इसका जो प्रतिरोध बहुत उच्च होना चाहिए। ठीक है। इसका जो आर होगा ये बहुत उच्च होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यांत्रिक शक्ति ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या? मैकेनिकल स्ट्रेंथ
ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जल रोधी वाटर प्रूफ तथा नमी रोधी होना चाहिए। जल रोधी जिसको हम बोलते हैं वाटर प्रूफ तथा नमी रोधी तथा नमी रोधी होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, 3 हो गया। चौथा है हमारा, यह ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। यह ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। छठवां, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। क्या? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, ज़्यादा वोल्टेज लेवल तक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है और उसके बाद ये, अगर इसको हम अधिक करंट देंगे तो ये इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। ज़्यादा वोल्टेज लेवल तक इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा। ठीक है। इस पर वातावरण का प्रभाव कम होना चाहिए। इस पर वातावरण का प्रभाव कम होना चाहिए। चलिए, अब ये हो गए हमारी, ये हमारे प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, यहाँ पे लिख लीजिए, रेजिस्टेंस शुड बी हाई। ठीक है, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, मैकेनिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, जलरोधी वाटरप्रूफ तथा नमी रोधी होना चाहिए, यह ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और इस पर वातावरण का प्रभाव कम होना चाहिए। ठीक है। चलो, अब देखो, अब हम माइका, माइका के बारे में देखते हैं। माइका क्या है? चलिए, अब हम देखते हैं माइका के बारे में। माइका, माइका को हम बोलते हैं अभ्रक। अभ्रक क्या होता है ये? सबसे पहला पॉइंट इसका देख लेते हैं। यह एक फायर प्रूफ तथा वाटर प्रूफ कुचालक होता है। यह एक फायर प्रूफ, यह एक फायर प्रूफ तथा वाटर प्रूफ कुचालक होता है। फायर प्रूफ तथा वाटर प्रूफ कुचालक होता है। सेकंड, इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अधिक होता है।
इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अधिक होता है। इसे पतली शीट के रूप में बनाया जाता है। इसे पतली शीट के रूप में बनाया जाता है। इसे इलेक्ट्रिक प्रेस में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक मशीन्स में स्लॉट्स के किनारों पर भी इसका यूज किया जाता है। अब आ जाइए रबर पे। यह एक नरम इंसुलेटर होता है। रबर ये एक नरम इंसुलेटर होता है। इसमें 5% गंधक तथा 95% रबड़ मिलाकर 105 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। इस पर यानी पानी का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस पर तेल व ग्रीस का प्रभाव पड़ता है और इसे वल्कनाइज्ड इंडिया रबर भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसका प्रयोग तारों पर इंसुलेटर चढ़ाने और दस्ताने बनाने व बैटरी के कंटेनर बनाने में किया जाता है। चलिए अब अगला हो गया बेकेलाइट। तो है ये आपके काले तथा भूरे रंग का पाउडर होता है जिसे सांचे में डाल करके रूप प्रदान किया जाता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? स्विच में करते हैं, होल्डर में करते हैं, सीलिंग रोज में करते हैं। और पोर्सिलीन का यूज, पोर्सिलीन आप देखे होंगे, चीनी मिट्टी, जो भी आप इंसुलेटर वगैरह आप देखे होंगे, पोर्सिलीन का आपका चाय और कॉफ़ी बनता है, कप चाय कॉफ़ी का कप बनता है। तो ये सब चीज़ें आपकी चीनी मिट्टी, पोर्सिलीन का यूज होता है। तो ये जो होता है ये आपका फायर प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है। साथ ही साथ इस पर पॉलिश किया जाता है जिससे पानी का प्रभाव कम से कम हो। और इसका जो यूज होता है वो इंसुलेटर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इंसुलेटर में, ठीक है। और आपका किटकैट में जो आपका फ्यूज के लिए यूज होता है। और साथ ही साथ किटकैट फ्यूज और पाइप में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोर्सिलीन और बेकेलाइट। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा एबेस्टॉस। क्या है? एबेस्टॉस। तो एबेस्टॉस है। अब इसका यूज क्या करते हैं? इसका जो रंग होता है वो वाइट कलर का होता है। जो रंग होता है वो वाइट कलर का होता है, कलर। और साथ ही साथ ये फायर प्रूफ होता है। क्या होता है? फायर प्रूफ होगा। और इस पर जो केमिकल का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। केमिकल का प्रभाव, केमिकल इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, इस पे नो होता है। और यह नमी सोख लेता है। ये क्या होता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। और यह जो है इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो हम इसका यूज जो करते हैं प्रेस में करते हैं, ठीक है, ओवन में करते हैं, इलेक्ट्रिक कैटल, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैटल में हम करेंगे, और सर्किट ब्रेकर में हम करते हैं, ठीक है। किसका यूज? एबेस्टॉस का यूज। एबेस्टॉस याद कर लो, एबेस्टॉस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, पीवीसी। क्या? पीवीसी। अब पीवीसी का यूज हम करते हैं तो पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये क्या होता है? सिंथेटिक होता है। क्या होता है? सिंथेटिक होता है ये। इस पर जो नमी और वातावरण और बाकायदे जो भी रासायनिक क्रियाओं का जो प्रभाव है वो सब कम होगा। साथ ही साथ यह क्या होगा? पतला होगा, थिन होगा, ठीक है, और लचकदार होगा,
साथ ही साथ लचकदार होगा, ये ज्वलनशील होते हैं और तेल में घुलनशील होते हैं। क्या होगा ये? हाईली फ्लेमेबल और घुलनशील है। घुलनशील है किसमें? तेल में। ठीक है। और फ्लेक्सिबल तारों पर इंसुलेटर चढ़ाने के इस्तेमाल किया जाता है। जो पीवीसी का यूज है, इसको कहाँ यूज किया जाता है? फ्लेक्सिबल तारों पर इंसुलेशन चढ़ाने के लिए। कहाँ पे? फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल तार होते हैं ना, मतलब लचीलेदार, तो उस पे जो हम उस पे क्या किस काम में आता है? इंसुलेशन चढ़ाने के लिए। इंसुलेशन का को हम चढ़ाने के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है। चलो अगला देखो, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो इंसुलेटर है वो है हमारा कांच। क्या है? कांच, जिसको हम बोलते हैं ग्लास। अब देखो ग्लास का यूज क्या आता है? ये एक पारदर्शी कुचालक है। क्या है? पारदर्शी कुचालक है। कुचालक मतलब इंसुलेटर। ठीक है। इस पर नमी, तेल और ग्रीस तथा रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, मतलब इस पे आपका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। फिर इस पे आपका कोई भी नमी, मॉइस्चर हो गया, आपका ऑयल हो गया, ठीक है, ग्रीस हो गया, तो ये सब चीज़ें इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती हैं। साथ ही साथ इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, इसकी हाई होगी। और इसका जो यूज होता है वो कहाँ हम करते हैं? बल्ब में करेंगे। ठीक है, मरकरी लैंप में। कहाँ? मरकरी लैंप में यूज होगा, ट्यूब में होगा। ओवरहेड इंसुलेटर, वो भी कांच के बनते हैं, ओवरहेड इंसुलेटर में हम यूज करते हैं। ठीक है, और ग्लास वूल को गीजर में भी इस्तेमाल करते हैं तथा यह हीट लॉस को कम करता है। मतलब इसका जो हम एक होता है ग्लास वूल, क्या होता है? ग्लास वूल, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? गीजर में। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? गीजर में। वही क्या करता है? आपका हीट लॉस को कम करता है। ठीक है, हीट लॉस को कम करता है, तो ये बहुत अच्छा है, हर जगह यूज हो रहा है। चलो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इबोनाइट, वोल्केनाइट। क्या हो जाता है? इबोनाइट। और साथ ही साथ एक होता है आपका वोल्केनाइट। तो देखो ये क्या होता है? ये लकड़ी जैसे काले रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, पहले तो ये लकड़ी जैसे काले रंग का पदार्थ होगा, और इसमें जो गंधक की मात्रा होगी, किसकी मात्रा? गंधक। जो गंधक की मात्रा होगी वो कितनी होगी? 30% से लेकर के 50% तक होगी। ठीक है, और इसे हम 70 डिग्री सेल्सियस तक ही यूज कर सकते हैं। कितने, कहाँ तक यूज कर सकते हैं? 70 डिग्री सेल्सियस तक ही यूज कर सकते हैं। और बैटरी के जो कंटेनर और मीटर का जो फ्रेम है उसको बनाने में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है इसका? तो यूज किया जाता है हमारा बैटरी के कंटेनर को बनाने में, प्लस मीटर का फ्रेम। ठीक है, बैटरी का कंटेनर और मीटर का फ्रेम बनाने में हम इबोनाइट का यूज करते हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट है हमारा, क्या है? फाइबर। फाइबर भी आप जानते होंगे, फाइबर भी एक इंसुलेटर में आता है, और इस पर आग का प्रभाव तो नहीं होगा, मतलब ठीक है, आग का कोई प्रभाव नहीं होगा। प्लस आसानी से काटा जा सकता है, इसमें आसानी से होल भी किया जा सकता है। फाइबर को हम आराम से कट कर सकते हैं, प्लस इसमें होल भी कर सकते हैं। और इसे वायरिंग में, पैनल बोर्ड बनाने में, मशीन के टर्मिनल बनाने में यूज करते हैं। किस में यूज किया जाता है ये? तो बोर्ड पैनल बनाने में। ठीक है, बोर्ड पैनल और मशीन के कुछ काम, मशीन टर्मिनल में यूज किया जाता है इसको। क्लियर? चलो अब आ जाओ, अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है कि हमारा पेपर। क्या? पेपर भी तो एक इंसुलेटर है भाई। अब देखो सूखा कागज एक अच्छा इंसुलेटर है, अब इसको भिगा दोगे तो अच्छा नहीं है, बट अगर इसको हम सुखा देंगे तो सूखा एक बेस्ट इंसुलेटर है। क्या है?
बेस्ट इंसुलेटर। और तेल में डुबो करके इसे ऐसा बना दिया जाता है जिससे ये नमी ना सोखे। मतलब अगर हम इसको ना, इस अब ये जो पेपर है इसको हम तेल में भिगो दिए, तेल में भिगो देंगे तो ये जो नमी है वो नहीं सोखेगा, ठीक है, नहीं सोखेगा। और इसे बाइंडिंग में इंसुलेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। ये सस्ता होता है और पेपर टाइप कैपेसिटर बनाने में यूज होता है, ठीक है। इसका यूज हम क्या करते हैं, पेपर टाइप इंसुलेटर बनाने में हम यूज करते हैं। साथ ही साथ ये क्या होता है आपका, सस्ता होता है, साथ में साथ सस्ता होता है। इसे बाइंडिंग में इंसुलेटर के रूप में यूज किया जाता है। एक ड्राई वुड एक अच्छी इंसुलेटर होती है। चलो अब अगला देख लो, ठीक है। पेपर का यूज हम कर लिए, इसमें हम क्या तेल में भिगो करके यूज करते हैं जिससे नमी सोख लेता है, नमी नहीं सोखेगा। अगर कुछ भी ऑयल है तो ऑयल क्या करता है, पानी को दूर फेंकता है तो मॉइस्चर नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ वुड। वुड क्या करेगा, सबसे पहले ये ड्राई वुड एक अच्छी लेयर है, ठीक है। ड्राई द ड्राई वुड एक अच्छा इंसुलेटर हो गया। साथ ही साथ ये इस पर अब लकड़ी है तो इस पर नमी भी आग भी दोनों तो इफेक्ट पड़ेगा ना, तो दोनों का इफेक्ट पड़ेगा। और इसको हम क्या करते हैं कि तेल और वार्निश, ऑयल और वार्निश का यूज करके इसे लो वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। इन दोनों का हम यूज करके क्या करते हैं, इसका लो वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। और वाइंडिंग के बोर्ड और पैनल बोर्ड बनाने में, वुड के खंबे हो गए, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर बनाने में इसका यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जो हम पैनल बोर्ड, ठीक है, पैनल बोर्ड में, और वुड के खंबे, वुड के पिलर, और लेड एसिड बैटरी हो गई, ठीक है। तो बैटरी में जो सेपरेटर होता है, सेपरेटर, तो उस सेपरेटर को हम बनाने में यूज करते हैं, किसको, वुड को। क्लियर। चलो अब होता है हमारा बिटुमन। एक होता है हमारा बिटुमन। बिटुमन क्या है, तो बिटुमन यह एक काले रंग का चारकोल के जैसा पदार्थ है। ये किस कलर का है, ब्लैक कलर का, प्लस किसकी तरह है, चारकोल की तरह, ठीक है, काले रंग का है। इसका उपयोग वार्निश बनाने में किया जाता है। यूज किस में किया जाता है, वार्निश बनाने में, ठीक है, वार्निश बनाने में। और इसका उपयोग केबल के इंसुलेटर में भी किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, केबल के इंसुलेटर में इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, बिटुमन का, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट में है सैलैक। सैलैक, ठीक है, सैलैक क्या है, तो इसको बोलते हैं दाना लाख। क्या बोलते हैं, दाना लाख। यह एक अच्छा इंसुलेटर है। इसे पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसको कहां से प्राप्त किया जाता है, पेड़ की छाल से। और इसे लिक्विड अवस्था में भी बनाया जाता है। और इसको हम किस में, लिक्विड में बनाते हैं, लिक्विड अवस्था में। और इसका उपयोग वार्निश बनाने में किया जाता है। अभी देखो यहां भी वार्निश बनाने में, और सेम इसको भी वार्निश बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। अब माइकेनाइट में सीमेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। मिका और मिका नाइट में सीमेंट के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलो अब अगला है हमारा, क्या है, मिनरल ऑयल, खनिज तेल। अब मिनरल ऑयल क्या होता है, तो मिनरल ऑयल हमारा इंसुलेटेड ऑयल होता है, ठीक है। अब मिनरल ऑयल है, क्या है ये, इंसुलेटेड ऑयल। और इसमें जो आग को सोखने की क्षमता भी होती है,
ये क्या करेगा, आपका आग लगने नहीं देगा, ठीक है। और और कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं स्टार्टर में, ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये गर्मी को कम कर देता है, क्या करता है ये, जो हीट होगी उसको रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा है वो है लेथरॉयड। लेथरॉयड ये भी एक इंसुलेटर है। तो लेथरॉयड जो है इसे खराब रुई से बनाया जाता है, इसको क्या खराब रुई से हम बनाते हैं, ठीक है, लेथरॉयड को। इस पर जो है तेल का प्रभाव नहीं पड़ता है, तेल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसका उपयोग मीटर के स्लॉट में इंसुलेशन करने तथा वाइंडिंग के काम में करते हैं। क्या करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग जो करते हैं वो मीटर के स्लॉट, ठीक है, मीटर का जो स्लॉट होगा उसमें इंसुलेशन करने तथा वाइंडिंग के काम करने में करते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हमारा हो गया एक, नेक्स्ट हो गया एम्पायर। एम्पायर क्लॉथ, ठीक है, एम्पायर क्लॉथ। अब एम्पायर क्लॉथ क्या है, इसे कॉटन कपड़े को, इस कॉटन कपड़े को वार्निश में डुबोकर तैयार करते हैं। अब ये हो गया हमारा जो क्लॉथ है, इसको वार्निश में हम डुबो देते हैं, इसको डुबो देंगे और इसको तैयार कर देंगे, और इस पर जो तेल, ग्रीस और नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब वार्निश में चला जाएगा तो इसमें ना तेल ना ग्रीस, कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मशीन के स्लॉट्स में लेथरॉइड के साथ नीचे रखने में करते हैं, मशीन के स्लॉट्स में लेथरॉइड के साथ नीचे रखने में करते हैं। चलो अगला है इनेमल। अब इनेमल भी आपने सुना होगा। इनेमल होता है, यह एक पतला द्रव होता है। क्या होता है, ये पतला लिक्विड होता है, द्रव होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन में वाइंडिंग में इंसुलेट करने तथा उसे आपस में बांधकर रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिक मशीन में। जो हमारा वाइंडिंग है, इलेक्ट्रिक मशीन में जो वाइंडिंग है उसमें इंसुलेट करने के लिए किया जाता है कि उसको आपस में बांध के रखे, ठीक है। चलो अब है अगला चलिए इसमें हम कुछ चीजें देख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है। चलो ये देखो, ये हो गया हमारा इंसुलेटर और ये है हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, देखो ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और इंसुलेटर। अब हम अगर माइका की बात करें तो माइका जो होता है वो होता है 40 से लेकर के 20 kV पर mm तक की स्ट्रेंथ इसका रहता है। VIR का कितना होता है, 30 से 50 kV पर mm। सेम रबर का 20 से 25 kV पर mm, ठीक है। अंपायर क्लॉथ, अंपायर क्लॉथ का होता है 10 से 25 kV पर mm। ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल का होता है 40 से 100 kV पर mm। पोर्सलीन, पोर्सलीन का होता है 10 से 20 kV पर
mm। ग्लास, ग्लास का होता है 40 एंड फाइबर, फाइबर का होता है 10 kV पर mm, kV पर mm। कॉटन, कॉटन का होता है 3 से 8 kV पर mm। सेलैक, सेलैक का होता है 3 to 8 kV पर mm। एंड पेपर, पेपर का होता है 5 से 15 kV पर mm। एंड पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स इसका होता है 15 kV पर mm। तो ये हो गई आपके डायल इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और इंसुलेटर के बीच में। इस इंसुलेटर का कितनी इसकी क्षमता है वो चीज हमें बताता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ इसकी कितने डिग्री पर ये हमारा जल जाएगा, कितना ये टेम्परेचर सहन करेगा, आइए ये देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे देखिए आपका, इसको याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे से। देखो वाई ए क्लास है ये, वाई ए ई बी एफ एच सी। वाई क्लास की जो है ये 90 डिग्री सेल्सियस तक की क्षमता है, 105 डिग्री सेल्सियस की क्षमता है। ई पे है 120 डिग्री सेल्सियस, बी पे होते हैं 130 डिग्री सेल्सियस एंड 155 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस एंड 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों को याद होनी चाहिए। ये होता है, ये क्लास होता है, क्या होता है क्लास। ठीक है, क्लास है ये, और ये इम्पोर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो वाई क्लास में जब 90 डिग्री वाले पे क्या क्या आ जाता है हमारा, आओ देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा रुई, कागज, कॉटन, वुड, पीवीसी। इसमें आ जाता है वार्निश, तेल में भीगी रुई, इनेमल तारें, इनेमल वायर, ठीक है। 130 वाले पे आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा ग्लास एंड फाइबर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 155 वाले में पॉलिस्टर, वार्निश एंड नेक्स्ट माइका, फाइबर एंड अगेन ग्लास, सिरेमिक एंड माइका। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लास हैं, किस क्लास में कौन सा कितना देर तक टेम्परेचर हमारा सहन कर सकता है, और उस सहन करने के अकॉर्डिंग हमारे जो भी मटेरियल्स हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इंसुलेटर आज यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।